संविधान निर्माता बोधिसत्व मेरा नाम ब्रजेंद्र भीमराव लाल। अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस अम्बेडकर भवन कल्याणपुर में मनाया गया। वहां गोष्ठी सभा बाबा का साहब का आयोजन जो किया गया, परिनिर्वाण दिवस है हम आज जिसमें मना रहे लोगों ने हैं। अपने अपने विचार निश्चित रूप से एक हम लोगों की कृतज्ञता है कि बाबा साहब ने जो कुछ इस महामानव के रूप में हमें सिखाया बताया, उसको हम बिना स्वार्थ, बिना लालच के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के अगर हम उसको आत्मसात करें तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। इस संदर्भ में हम और भी काम कर रहे हैं, समाज में उन लोगों को इसके बारे में जागृत कर रहे हैं जो बाबा साहब को नहीं जानते, बाबा साहब के कार्यों को नहीं जानते। और आज की सरकारें जो बाबा साहब को भुलाने का काम कर रही, उसके लिए जागृत होने के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं। क्या आपकी संस्था जो अपने यहाँ समाज में लोग पढ़ रहे हैं उनको बाबा साहब की पुस्तक किस तरह की लिखित हुई, बाबा साहब की लिखित पुस्तकें भेंट करती हैं क्या? हाँ, हम लोग बीच बीच में बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तकें, तथागत के बारे में, तथागत के विचारों के बारे में जो पुस्तकें समाज को देते हैं और बताते भी हैं। और इसी तरह और प्रचार करने के लिए हम पंचशील झंडों का भी वितरण करते हैं तथा लोगों को और इस अपने आप जागृत होने के लिए कि आप खुद यहाँ स्टॉल लगाए जाते हैं, उन स्टॉलों से परचेज करते हैं और लोग उनको पढ़ पढ़ के समाज में आगे बढ़ रहे हैं। जागृति आ रही है, बहुत निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। आपका सर क्या नाम है? मेरा राम गोपाल बौद्ध जादूगर है। आप क्या विशेष महापरिनिर्वाण दिवस जो कि बाबा साहब का है उसके विषय में क्या आप बोलना चाहेंगे? ये बाबा साहब भारत ही नहीं विश्व के महामानव हैं। उनकी आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में उनका परिनिर्वाण मनाया जा रहा है। भारत में जितना उनको लोग नहीं मानते हैं उससे ज़्यादा विश्व में दूसरे देशों में मान्यता है। बाबा साहब बहुत सी बड़े समाज के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए और सारे समाज के लिए कार्य किया है। बहुत से सारे कार्य किए हैं बाबा साहब ने। जो आज हमारा भारत, आज आधुनिक भारत है, उसको बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक की प्रॉब्लम ऑफ रूपी के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की, बैंकों की स्थापना हुई उससे, और भी गिरे मरे समाज को ऊपर उठाया। सभी के जो बहुत सी गलत धारणाएं भारत में व्याप्त थी उनको उजागर किया। हम नारियों को परेशानियों से निकाला, उनको बहुत से अधिकार दिए। इन सब कर्मों के प्रति हम बाबा साहब के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और इसी कृतज्ञता के कारण बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बहुत दुखी होकर के हम लोग मनाते हैं। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम दौलत राम दोहरे। अच्छा, बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है जी, इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे जो उनके कार्य हैं उनके बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है और उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। जो भी उन्होंने लॉ मिनिस्टर रहे, इस तरह से जो भी उन्होंने कार्य किए उनको हम लोगों को द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। और जो बाबा साहब ने हम लोगों को आरक्षण दिए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सभी बस्तियों में जा के ही बाबा साहब के कार्यों को बता रहे हैं। इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब के ऊपर ही सब चर्चा हो रही है। और ये बताइए, आज कोई विशेष कार्य जैसे घर में करना या अपने जी अगल-बगल करना, जी ये सब क्या कार्य किया? बाबा साहब का ही परिनिर्वाण दिवस के ही बारे में सब बताया जा रहा है और अपने घर में भी पम्फलेट वगैरह छपवाए हैं या स्टिकर? जी, पम्फलेट भी छपे हैं, स्टिकर भी छपे हैं और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटे भी हैं। अपने समाज को जागरूक करना। जी 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 जी। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम शशि सिंह बौद्ध है। आप 67 महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी समाज में बाबा साहब का आज जो 67 महापरिनिर्वाण दिवस है, तो इस पर हम सभी लोग जिस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसी तरह से हमें बाबा साहब के विचारों को गली में, मोहल्लों में और मलिन बस्तियों में, गांव में जाकर हमें इनकी विचारधाराओं को फैलाना चाहिए और सभी को जाकर ये बताना चाहिए कि हमारे बाबा साहब ने हम सभी लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए और संविधान के तहत हमें कितने अधिकार प्राप्त हुए। तो हम लोग बाबा साहब के विचारों को फॉलो करें और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलें। यही हमारा समाज के लिए संदेश है, ताकि हम अपनी विचारधाराओं को फैलाएं और जागरूकता लाएं समाज में। बाबा साहब आज हमारे यहाँ पैदा होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बाराक ओबामा जी ने कहा था कि यदि बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा हुए होते तो मैं उनको की उपाधि देती। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम धर्म नंदिनी है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष शाखा कानपुर नगर। आज मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सबको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे समाज में बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने हम सर्व समाज के महिलाओं को उन्होंने आज जो हमारे यहाँ पीएम सीएम मुख्यमंत्री जो भी लोग बने हुए हैं वो बाबा साहब की ही देन है। उन्होंने ही आज हम लोगों महिलाओं को आज हमें बोलने का अधिकार मिला, बाबा साहब की वजह से मिला। और हमें नहीं, सर्व समाज की महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया। आज हम लोग कहाँ प्लेन उड़ा रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं, सभी जहाँ हम लोगों के पुरुषों के बराबर सम्मान मिल रहा है, कंधे से कंधा मिला के हम महिलाएं चल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ने परिवार मतलब जो है उनका परिनिर्वाण दिवस जब श्रद्धांजलि सभा जो है हम लोगों का कंप्लीट होगा कि जब हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और आज हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, आज हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, तो उनको भी जो है सिर्फ बाबा साहब की बदौलत आज वो राष्ट्रपति बनी हैं, नहीं तो आज हम लोग की दशा कहाँ होती। वो सभी समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने किया, तो उनका कृतज्ञता हम व्यक्त कर रहे हैं कि बाबा साहब ने आज हम लोगों को इतना सम्मान दिया, इतना अधिकार दिया कि आज उनकी बदौलत हम यहाँ पे आए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता बौद्ध है। और जो ये आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत सच्ची श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। जैसा कि आज जगह जगह उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर जगह जगह प्रोग्राम रखे गए हैं, उनके संदेश को पहुँचाया जा रहा है, ये सब हम सबका कर्तव्य और दायित्व बनता है। जैसा